दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि लगभग 52,000 पदों पर नई भर्ती जल्द ही शुरू की जाएगी, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूपीपी के लिए एक सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें यूपीपी के बार बार पूछे गए क्वेश्चंस जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और जो आगे पूछे भी जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर यह सीरीज हम शुरू किए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यूपीपी के क्वेश्चन जब आप जी पेपर देने बैठते हो, आप देखते हो जीएस के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ से हैं। अतः यह सीरीज आपको काफ़ी मदद करेगी उस पेपर के लिए जो आप पेपर यूपीपी का दोगे। तो चलिए देखते हैं। इस सीरीज के दौरान लगभग 70 ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार पेपर में मिल सकते हैं या फिर यूपीपी के पेपर में आपको मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां जहां पर मिलती हैं, वहां पर क्या है? वहां पर है देवप्रयाग। याद रखिएगा। अगला, कौन सा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? ये जो अरावली पर्वत है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। अरावली राजस्थान में है और ये राजस्थान से दिल्ली तक गया है। और माना जाता है कि जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है। तो वो जो राष्ट्रपति भवन है, जो रायसीना पहाड़ी है, ये माना जाता है कि अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। एक चीज, दूसरी चीज ये भी जानते रहिएगा, अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। अवशिष्ट पर्वत ऐसा पर्वत होता है जो ढेर सारा खत्म हो गया, जिसका कुछ ही अवशेष बचा है। एक चीज और जानते रहिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये कई फैक्ट हैं, याद रखिएगा। यूपीपी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? एक है सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है, ऐसे ऐसे यूपी तक मिर्जापुर तक जाती है। और इधर सतपुड़ा है महाराष्ट्र के आसपास से और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास से। तो इनके बीच में जो नदी बहती है, वो नदी है नर्मदा, जो गुजरात के पास से अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पूछा है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा, याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो कौन सा था? मगध। 16 महाजनपदों में आप मगध को पढ़े होंगे। तो मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, ये ऐसा मिलता है साक्ष्य के हिसाब से। अगला, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो आंसर होगा भारत। आगे चलते हैं। वे नियमित हवाएं जो कि गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं, वे किस प्रकार की हवाएं हैं? तो उन्हें बोलते हैं पछुआ पवन। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में, रेलवे में भी कई बार आया है। ये आप भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। तो दरअसल ऊपरी वाले क्षेत्र में भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इधर स्थल क्षेत्र ज़्यादा है। भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, इधर स्थल क्षेत्र बहुत कम, मतलब जमीन इधर बहुत कम है, पानी इधर ज़्यादा है। तो पानी में जब हवाएं चलती हैं, बहुत तेजी से हवाएं जब चलती हैं तो आवाज़ करती हैं। तो इधर जब हवाएं चलती हैं तो 40 अंश अक्षांश, 50 अंश अक्षांश, ऐसी जो रेखाएं नहीं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जब ये 40 अंश अक्षांश पे होती हैं, 50 अंश अक्षांश पे रहती हैं और 60 अंश अक्षांश पे रहती है, बहुत तेजी से ये हवाएं आवाज करती हैं। अतः इन्हें ही कहा गया है चीखता 60, प्रचंड 50 और गरजता 40 के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी हवाएं हैं? पछुआ हवाएं। ये पश्चिम की तरफ से प्रवाहित होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार रेलवे में भी आ चुका है, तो याद रखिए पछुआ हवाएं हैं। अगला, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावा में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये है रिहंद नदी पर। अगला, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? ऐसे भी पेपर क्वेश्चन में आते हैं।
यूपीपी में, तो याद रखिएगा जंप बॉल किस खेल से संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, याद रखिएगा। और आय की सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है। अगर आय के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है तो बृहस्पति है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर थे सर BN राव थे, आप पढ़े होंगे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, तो मोरारजी देसाई थे, आप पढ़े होंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978, उस समय सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की। अगला, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, कानपुर में। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर एक समान होता है, तो -40 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। अगला, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल जो गर्म होता है वो किससे गर्म होता है, पृथ्वी के विकिरण से। दरअसल विकिरण क्या है, सूर्य से पृथ्वी सूर्य की गर्मी अवशोषित करती है, उसके बाद ये इसको उत्सर्जित करती है, तो ये वायुमंडल में जाकर ये गर्मी फंस जाती है और वायुमंडल गर्म हो जाता है। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो जोसेफ प्रिस्टले, आप नाम सुने होंगे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सूर्य उस पर जब जाता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर जाती है तो ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सबसे ज़्यादा चमकता है एक चीज़। और यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं शुक्र को सुबह और शाम का भोर का तारा भी कहते हैं, आप पढ़े होंगे। तो कई चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर बुध है। तो कई चीज़ें हैं शुक्र से संबंधित, आप इनको याद रखिएगा। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो आंसर है दक्षिण रोहिणी। और भी कई अनुसंधान केंद्र भारत ने स्थापित किया है, उन्हीं में से एक है दक्षिण गंगोत्री। अगला, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, उच्च सदन को, अपर हाउस मतलब उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है राज्यसभा। बुद्ध को प्रबोध मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आंसर है बोधगया। अगला देखते हैं, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, स्थानिक मतलब कौन होता था, किसे स्थानिक कहा जाता था मौर्य वंश में, तो जो जिला का प्रशासक होता था, जैसे आज जिला अध्यक्ष होते हैं, DM होते हैं, तो वही जो जिला प्रशासक होता था वही स्थानिक बोला जाता था। इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रुप्यक कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है, तो याद रखिएगा चक्रवात के माध्यम से, और संवहन धाराएं, जब हवाएं गर्म होती हैं और जमीन से पानी वाष्प होकर ऊपर जाता है तो संवहनी धाराएं बनती हैं तब। और चक्रवाती, ये गंगा का क्षेत्र, जो गंगा नदी है उसके क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी से पकड़ के चक्रवात यूपी तक आता है, क्योंकि आप जानते हो ये जो गंगा नदी है यूपी से प्रवाहित होकर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल से जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल खाड़ी से चक्रवात आता है जब, तो यूपी तक आता है, तो चक्रवाती वर्षा भी होती है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर है सैमुअल कोल्ट। कहीं कोल्ट मिलता है, कहीं कॉल्ट मिलता है, याद रखिएगा आप। अगला, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो VS नायपाल, आप इनका नाम सुने होंगे, इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया था, जिसे RTI बोलते हैं। आप इस अधिकार के तहत कोई भी सूचना सरकार से प्राप्त कर सकते हो। जैसे इस समय PM फंड में ढेर सारा पैसा जमा किया गया है, तो आप सूचना के अधिकार के तहत RTI डालकर पता कर सकते हो PM फंड में, प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना पैसा जमा किया है, सरकार ने कितना खर्च किया है। चलते हैं आगे, देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आंसर है पशुपतिनाथ जो कि शिव का ही रूप है, उनकी पूजा करते थे। एका अधिकार शब्द किससे संबद्ध है, तो पूंजीवाद। जहाँ पर पूंजीवाद होता है वहाँ पर पूरा अधिकार पूंजीपतियों का होता है, वो वस्तु का दाम जितना निर्धारित करेंगे आपको उतने में ही वस्तु खरीदनी होगी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है, पूंजीवाद। आगे देखते हैं,
नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ से बांटे जाते हैं? तो इसका आंसर है स्टॉकहोम से। इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास करना था और किस तरह से करना था? कृषि और अवसर संरचनात्मक विकास, मतलब कृषि भी हो और अवसर भी मिले और कई तरीके से एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाएं, इस तरीके से विकास था। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। अगला, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? तो विमल जालान, आप इनका नाम सुने होंगे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए 21 फरवरी 2017 को किस कोड का शुभारंभ किया था? कभी कभी पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। तो ये था भारत कोड, जब वो शुरू किया गया था तब का था। अगला, NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये इसका ही संक्षिप्त रूप है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप सक्रिय हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि बैरन द्वीप किस राज्य में है? तो आपको बता दें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी हैं? तो आप उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का मैप लगभग ऐसे बनता है, ऐसे आप देखे होंगे अगर आप, तो नीचे यहाँ पर एमपी है, तो यहीं इधर से ऐसे ही विंध्याचल श्रेणी ऐसे जाती है, तो यहीं एमपी से होकर जाती है। तो दक्षिणी यूपी का अगर देखें दक्षिणी पार्ट यही है, तो यहीं से बनता है। तो वहीं पर है कौन सी? ये विंध्य की श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ कुछ इमारतों के बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है और भारत की कुछ विशेष इमारतों के बारे में किसने कब क्यों बनवाया था उसके बारे में बहुत जानकारी दी गई है। तो उसमें 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में भी अच्छी जानकारी दी गई है, आप देख लीजिएगा, कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। बडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? तो बेसर। आप इस वीडियो में अगर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो वहाँ आपको मंदिर निर्माण की शैली भी बताई गई है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंडा राय ने करवाया था। गोमतेश्वर, ये श्रवण बेलगोला में जो है जैन मूर्ति है, ये गोमतेश्वर की, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। तो इसका ये मूर्ति जो बनवाए थे वो बनवाए थे चामुंडा राय ने। अगला, कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान हुआ था? तो अंकोर वाट मंदिर है, आप नाम सुने होंगे अंकोर वाट मंदिर। ये कहाँ है? कंबोडिया में, आपको हम बताए थे। अगर आप पिछला टेस्ट सीरीज देखे होंगे, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ कंबोडिया के बारे में अच्छे से आपको जानकारी दी गई है। अगला, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। वीरभूमि किससे संबंधित है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर अभी हम आपको बताया कंबोडिया में है। एफिल टावर की डिजाइन तो सर गुस्ताव एफिल थे। एफिल टावर की डिजाइन किसने बनाया था? सर गुस्ताव एफिल ने बनाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, कहाँ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? तो यहाँ पर थोड़ी सी गलत टाइपिंग हो गई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है वो इंग्लैंड में नहीं है, यूएसए में है, अमेरिका में है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इत्जा को भी सम्मिलित किया गया है, ये कहाँ है? तो मैक्सिको में है, आप याद रखिएगा। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? तो हम लोग था। आप इसको लूसेंट में देखोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ये भी याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? जब स्वतंत्रता मिली थी तो उसमें कितने केंद्र थे ऑल इंडिया रेडियो के? तो 6 थे। चेरापूंजी का नया नाम क्या बदल कर रखा गया? सोहरा रखा गया है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड के किस जिले में कार्बेट नेशनल पार्क है? जिम कार्बेट, तो ये है नैनीताल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, सांची का महान स्तूप कहाँ पर है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा और एलोरा गुफाएं तो मुंबई के समीप है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला,
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक वर्धन ने। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, आप जानते होंगे। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश। आप ऐतिहासिक इमारतों वाली वीडियो में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर कुतुब मीनार का भी पूरा विवरण दिया गया, कब कब कैसे इसको बनवाया गया था, क्या क्या इसमें लगा है, पूरी विशेषता बताई गई है। आगरा में स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, आप जानते होंगे। अगला, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, मुसम्मन बुर्ज स्थित कहाँ पर है? ये कहाँ स्थित है? तो ये है आगरा में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये है केरल में, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग मान के चलो आप 65 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और ये यूपीपी के बहुत विशेष क्वेश्चन हैं, और इनको आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपको ना आता उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर यही वीडियो 2-4 बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और अगला ही एक और वीडियो यूपीपी का ही, केवल यूपीपी विशेष का, जो जीएस का क्वेश्चन जो पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछ लेता है, तो ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन बना के आपको जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, अगला अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि इस बार वैकेंसी अगर आए तो किसी भी हद कोई भी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, आपको छोड़ना नहीं है, किसी न किसी तरीके से निकाल लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।